दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं या जितने भी असफल व्यक्ति हैं, उनके सफल और असफल होने का कारण क्या है? ये जो माइंड है, ठीक है, जो दिमाग है ना, दिमाग से ही किसी व्यक्ति की जिंदगी डिसाइड होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को एनालाइज करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझ लो। दुनिया में 90% लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? पैसों पर, शोहरत पर, गाड़ी पर, बंगलों पर। बट हमें किस पे दिमाग देना है? पैसे पर दिमाग नहीं लगाना आपको। नहीं आप सोचो घर मकान, बंगलो, बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब कुछ बेकार, क्योंकि आपको अपने माइंड को डेवलपमेंट करना है, आपको अपने दिमाग का डेवलपमेंट करना है यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो टॉपिक क्या है? लुक एट, देखिए, सब कुछ खेल दिमाग का है। तो गाइस, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? सब कुछ खेल दिमाग का है। आपको पता है, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं या जितने भी असफल व्यक्ति हैं, उनके सफल और असफल होने का कारण क्या है? ये जो माइंड है, ठीक है, जो दिमाग है ना, दिमाग से ही किसी व्यक्ति की जिंदगी डिसाइड होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को एनालाइज करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया वो किस तरह का व्यक्ति है। क्योंकि सब खेल क्या है? दिमाग का। तो जो दुनिया में 90% लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? पैसों पर, शोहरत पर, गाड़ी पर, बंगलों पर। बट हमें किस पे दिमाग देना है? पैसे पर दिमाग नहीं लगाना आपको। नहीं आप सोचो घर मकान, बंगलो, बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब कुछ बेकार, क्योंकि आपको अपने माइंड को डेवलपमेंट करना है, आपको अपने दिमाग का डेवलपमेंट करना है यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो। तो देखो, जो हमारा दिमाग है ना, वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि आपको किसी भी दुनिया की चीज पे, किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है माइंड पे, कि आपका माइंड किस ओर जा रहा है। वही डिसाइड करेगा आपकी लाइफ किस ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, मैं अब आपको क्या बताऊंगा, जो अपना माइंड है वो उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, हमेशा अच्छा सोचें। यदि आप अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हो, या यदि आप अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, तो आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले आपको क्या सोचना है? अच्छा सोचना है। क्योंकि आप सबने बहुत बार सुना होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं? जो हमारे एल्डर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, आपको हमेशा बोलते होंगे कि बेटा अच्छा सोचो। अब उसके पीछे रीजन क्या है? मेरे भी दादा दादी मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। तो मैं सोचता था ये क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया इसका, मतलब मैंने इसका रीजन जानने की कोशिश की। तो जब से मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो सब कुछ अच्छा होता गया। बिलीव करो या नहीं, यू बिलीव और नॉट, ये रियलिटी है। अगर आप अच्छा सोचोगे ना, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं ये ब्लैंक पेज पे लिख के दे सकता हूं। यदि आपने अपने माइंड में अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, ये मैं
ब्लैंक पेज पे लिख के दे सकता हूं? लिसन, सुनो, अगर आप सपोज जैसे कुछ भी अपने से गलत हुआ है तो उसको भी पॉजिटिवली लेना है। समझो, मैं आपको अपनी ओन स्टोरी बता रहा हूं, जो मेरे संग जो मिस हैपनिंग हुई है, जो मेरे संग जो हुआ ना, मैं आपको उसका एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा हूं। 2 साल से मेरे माताजी लकवा की मरीज हैं। मेरी जो मदर है ना, वो पैरालाइज की मरीज हैं 2 साल से, उनको पैरालाइज हो गया है। बट आपको पता है, उनको पैरालाइज जरूर हुआ है, बट मैं अभी भी पॉजिटिव हूं, क्योंकि मुझे पता है जो होना है सो होना है, होने को तो कोई टाल नहीं सकता। अब मैं ये सोचूंगा कि भैया मेरी माताजी 2 साल हो गए, वो सही नहीं हो रही हैं। अरे होंगी सही, क्यों नहीं होंगी? मुझे पॉजिटिव तो रहना है। अब 2 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डॉक्टरों से कंसर्न कर रहा हूँ, डॉक्टर कुछ बोलते हैं, कोई डॉक्टर कुछ बोलता है, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये होनी है ना, तो होनी को या तो आप खुश मन से गुजारो, या तो खुश होके गुजारो, या दुखी होके गुजारो। तो आपके साथ कुछ गलत भी होना तो उसको पॉजिटिवली स्पेंड करो। आपको पॉजिटिवली लेना है चीजों को, क्योंकि जब मेरी मम्मी को लकवा आया था तो बहुत ज्यादा सीरियस थी, बट अब वो रिकवर हो गई हैं, तो पॉजिटिविटी है ना। पहले से मेरी मम्मी जी ज्यादा अच्छी हो गई, तो मैं शुरू से क्या रहा, पॉजिटिव। मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। मैं मम्मी को डॉक्टर हॉस्पिटल ले गया, आईसीयू में एडमिट कराया, तो उससे लेके लास्ट समय तक अभी तक मेरे जो विचार हैं, जो मेरा दिमाग है, वो मुझे काम करवा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है आज मेरी माताजी बीमार है, कल तो सही होंगी। ऐसा तो है ही नहीं कि भैया रात हुई है तो सुबह नहीं होगा, रात होती है तो सुबह होता है कि नहीं। बट हमें क्या पेशेंस रखना होता है, हमें सब्र रखना होता है। तो समझ में आ रहा है, ये मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने कैसे माइंड को समझाया, अपने माइंड में हमेशा अच्छा सोचता रहा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। Whatever is done for good। तो ये पहला पॉइंट था, आपको हमेशा अच्छा सोचना है। नेगेटिव होने के बाद भी आपको मतलब कुछ गलत भी हुआ है ना, आप घबराना नहीं, वो भी सही हो जाएगा। कुछ गलत भी हुआ है ना, कुछ समय बाद वो भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, हमेशा अच्छा सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा होता है, और ये रियल फैक्ट है। तो हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजों को याद करना है। आपके संग जो भी अच्छा हो ना उसको सोचो। जैसे आपने 10th क्लास पास कर लिया तो उसको फील करो कि मैंने 10th में मेहनत की थी, आज मैं 11th में हूँ। अगर हमने 12th पास कर लिया तो 12th को फील करो, आपने मेहनत की होगी तो आपको उसका रिजल्ट मिला कि नहीं। तो ये पॉजिटिव चीजें सोचो। अगर आप कभी फेल भी हो ना, उसको मत सोचो। जैसे आप 10th में फेल हुए या 9th में फेल हुए, बट आज तो आप 12th में हो ना, तो आप अच्छी चीजें सोचो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अपना चिंता ना करें। आपने सुना होगा, चिंता ही चिता है। आपको पता है इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपको पता होगा, अगर अपन इंडिया की बात करेंगे तो कुछ सालों में जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितनी हस्तियां हैं, हीरो हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको अटैक आ रहे हैं। आपने सुना होगा, जैसे मिस्टर राजू श्रीवास्तव जी हैं, तो आपको पता होगा राजू श्रीवास्तव जी कॉमेडियन थे, वो सबको हंसाते थे, बट उनको भी अटैक आ गया कि नहीं। तो हमको किससे दूर रहना, चिंता से। चिंता न करें, जो होना है वो होके रहेगा। तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस पर आप ध्यान न दें। तो चिंता क्या है, चिता है, तो अपन को टेंशन से फ्री रहना है। ये सेकंड पॉइंट है। अगर आप अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हो ना, आपको किसी भी स्थिति में, इन एनी सर्कमस्टेंस, आपको चिंता नहीं करनी है। मुझे पता है आप बोल रहे हो सर, आप तो बोल रहे हो, जिसपे बीतती है उससे पता चलता है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, मगर आप मुझे ये बता दो ना भैया, चिंता करने से कुछ हो जाएगा क्या?
जैसे आप चिंता करोगे भैया मेरा 1 लाख रुपया लॉस्ट हो गया या मेरे 5 लाख रुपए मेरे चले गए, नुकसान हो गया बिजनेस में, तो आपको वापस मिल जाएगा क्या? मुझे ये बताओ। आपने सुना होगा सफल व्यक्ति जो टैलेंटेड बंदा होता है, सफल व्यक्ति होता है, वो जीरो से स्टार्ट कर सकता है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, सफल वही है जो 100 से अगर उसका 100 रुपए भी चले जाए फिर भी वो सफल होकर दिखाए, उसको सफल व्यक्ति बोलते हैं। आपने सुना होगा। तो भैया जीरो से स्टार्टिंग करने की हिम्मत रखो। जीरो से किसी भी काम को हीरो तक बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपन को चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। किसका? ईश्वर का। आर यू गेटिंग? तो डोंट वरी, थिंक टू गॉड। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो, उसके बारे में सोचो, आपको सफलता मिलेगी, चिंता मत करना। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट को एनालाइज करते हैं, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। तीसरा पॉइंट क्या अपना, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। आपको आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में मैं रोज ऑब्जर्व करता हूँ, ज्यादातर लोग ना नेगेटिव मिलते हैं। कोई बोलता है सर मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने भी देखा होगा, कोई मिलता होगा सर मेरी शादी नहीं हो रही है, अब काम में कैसे करूँ, घर कौन कर देखेगा मेरा। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भैया मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और नौकरी में कुछ होता नहीं है, मेरी केवल 10,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इस तरह के लोग ना जो उनकी वाइब्रेशन होती है वो नेगेटिव होती है, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि आपने सुना होगा संगत की रंगत होती है। तो आपको कैसे लोगों के संग संगत करना है? अच्छे लोगों के साथ, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। पैसे वालों के साथ नहीं करना। आप सोचो सर हम तो रिच पीपुल से दोस्ती करेंगे या अमीर लोगों से दोस्ती, कुछ नहीं होना। जिसका माइंड पॉजिटिव हो उनसे दोस्ती रखना है, जिनका माइंड नेगेटिव हो उनसे दूर रहना, उनसे राम राम शाम शाम करके आगे चलना है, बुराई नहीं करना उनकी। ऐसे नहीं आप बुराई करने लगो, उनको भी सलाम करके नमस्कार करके आगे चलते चलो। तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, बिकॉज कंपनी डज इफेक्ट। अब फोर्थ पॉइंट है अपना लास्ट पॉइंट, भगवान में विश्वास रखें। द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, सबसे बेस्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है? भगवान में विश्वास रखना है। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप सोचो सर मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। आप चिंता मत करो, सफलता मिलेगी। आपको ईश्वर में विश्वास रखना है टिल दी एंड, मतलब मरते दम तक विश्वास रखना है आपको। क्योंकि पता है यदि आपको भगवान जी पे 1% भी डाउट आ गया तो भगवान जी मदद नहीं करने आएंगे। याद रखना। मैं आपको द्रौपदी जी का एग्जाम्पल बताता हूं। जो द्रौपदी जी थी, जब उनका चीर हरण हुआ था तो द्रौपदी जी ने अपने 5 पतियों को बुलाया, 5 पांडवों को बुलाया कि भैया मेरी रक्षा करो, आप तो मेरे स्वामी हो, आप तो 5 पांडव शक्तिशाली। कोई नहीं आ पाया, नहीं आया। फिर जितने भी वहां पे महान लोग बैठे थे, जितने भी गुरुजन बैठे थे, उनको द्रौपदी जी ने बुलाया, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। आखिरी में अपने कोना मुरलीधर, उन्होंने एक आवाज लगाई, हे श्री कृष्ण, अब मेरी जो लाज है वो तेरे हाथ है। तो श्री कृष्ण जी आए कि नहीं आए थे, और ये रियलिटी है, ईश्वर आता है। आप अगर दुनिया में आस रखोगे, अगर आपने दुनिया में आस रखी ना तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको ईश्वर में आस रखनी है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। भजन सुना है? सुनना, फैंटास्टिक भजन है, आनंद आएगा इसको सुनना। तो आपको क्या करना है? भगवान में विश्वास रखना है। तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड को डेवलप करेंगे।
क्योंकि सब कुछ खेल किसका है, दिमाग का है। तो इन 4 पॉइंटों को आप देखो फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, और आपको वीडियो कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जय सिया राम तो लिख ही देना, उसमें कंजूसी मत करना। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।